माय चैनल। मैं हूं संध्या, आप देख रहे हैं अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो है मेरा, आज परागकण किसे कहते हैं, ठीक है, पॉलिनेशन। परागकण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हम इस सब के बारे में आज जानेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में पॉलिनेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। परागकण, परागकण कहते किसे हैं, इससे पहले हम आपको ये फिगर दिखाने वाले हैं। तो परागकण फिगर में कहाँ पे है, देखिए परागकण, ठीक है। ये छोटे छोटे जो है ये परागकण है, और ये जो फूला हुआ भाग है देखिए यहाँ पे, ये क्या है, एंथर यानी परागकोश, ठीक है। तो परागकोश है, और फिगर में देखिए स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, ठीक है। तो स्टाइल यानी वर्तिकाग्र, और स्टिग्मा यानी वर्तिका, ओवरी यानी अंडाशय, ठीक है। तो हम आपको बताने वाले इस फिगर के माध्यम से आपको परागकण किसे कहते हैं बहुत ही इजी बताने वाले हैं। देखिए फिगर, देखिए आप, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी यानी वर्तिकाग्र और वर्तिका और अंडाशय। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि पौधे में 4 भाग होते हैं, जो कि कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम और गाइनेशियम। कैलिक्स यानी होता है बाह्य दलपुंज, करोला यानी होता है दलपुंज, और गाइनेशियम यानी एंड्रोशियम यानी हो गया पुंकेसर, जो कि पौधे का नर जनन अंग होता है, जो एंथर और फिलामेंट, एंथर यानी परागकोश, फिलामेंट यानी तंतु, और गाइनेशियम यानी जो कि मादा जनन अंग होता है, जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है, ठीक है। तो हम आपको बताए थे कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज, जो कि 6 भाग को बाह्य दलपुंज कहते हैं। जब आप एक भाग को इसके देखिएगा तो इसे सेपल कहते हैं यानी बाह्य दल, और जो इसका दलपुंज है यानी कैलिक्स, करोला, आप उसमें देखिएगा जब एक पार्ट को देखेंगे इसका 6-7 पार्ट होता है, जब आप एक पार्ट को देखेंगे तो इसे दल यानी पेटल यानी दल कहेंगे, ठीक है। तो हम आपको बताने वाले हैं परागकण किसे कहते हैं, ठीक है। हम इस फिगर के माध्यम से आपको बताएंगे बहुत ही इजी। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। देखिए परागकण किसे कहते हैं, परागकण किसे कहते हैं यानी पॉलिनेशन किसे कहते हैं। तो परागकणों के यानी जो ये छोटे छोटे फिगर में देख रहे हैं आप, परागकणों के परागकोश, ये छोटे छोटे क्या है, परागकण है, और ये जो फूला हुआ भाग आप देख रहे हैं ना, ये फूला हुआ भाग, ये परागकोश है। परागकोश में अंदर क्या है, परागकण है। तो परागकणों के परागकोश यानी परागकण है, ये परागकोशों से वर्तिकाग्र तक, यानी यहाँ पे आपको दिखा दी, यहाँ देखिए फिगर देखिए, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही परागकण कहते हैं। देखिए, जब हम आपको एक बार फिर बता दे रहे हैं, जब परागकण जो है परागकोशों से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। अब जानते हैं, नेक्स्ट है परागकण कितने प्रकार के होते हैं। तो परागकण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वपरागण और दूसरा है परपरागण, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। दूसरा है परपरागण, इंग्लिश में कहेंगे क्रॉस, CARSS, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो स्वपरागण और परपरागण के बारे में आपको, स्वपरागण, ठीक है, स्वपरागण के बारे में यानी सेल्फ पॉलिनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक पुष्प, देखिए एक पुष्प परागकण यानी एक पुष्प जो है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, पुष्प है, एक पुष्प के परागकण, यहाँ पे आप परागकण देखिए, ठीक है। एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के यानी उसी पौधे की, ये देखिए फ्लावर है ना, इसमें परागकण होगा, देखिए यहाँ पे
परागकण है, उसी पौधे के यानी यही पौधा रहेगा, ये फ्लावर का जो पौधा है यही पौधा रहेगा, यानी उसी पुष्प के दूसरे पुष्प, ये इसी पुष्प के उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। तो एक बार हम आपको फिर बता दे रहे हैं, देखिए एक पुष्प के, ठीक है, एक पुष्प के उसी पौधा के दूसरे पुष्प पे ठीक है, उसी जो फ्लावर है उसी पौधे के दूसरे पुष्प पे जब पॉलिनेशन यानी परागकण जाता है तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट देखिए मेरा, पर परागण किसे कहते हैं, ठीक है, पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। फिगर के माध्यम से हम आपको समझाएंगे बहुत ही आसान तरीका से। तो एक पुष्प के, जब एक पुष्प है यहाँ पे परागकण पुष्प है, उसमें आपको मालूम है कि कहाँ पे है परागकण, ये देखिए पुष्प है, यहाँ पे परागकण है, तो हर एक पुष्प में परागकण होंगे। तो एक पुष्प के यानी एक पुष्प ले लिए, परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को ही पर परागण कहते हैं। ठीक है, तो हम आपको फिगर के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक जो पुष्प है यानी दूसरे, यही पौधा रहेगा लेकिन दूसरा पौधा रहेगा, इस पौधे पे नहीं, दूसरे पौधे पे जो पॉलिनेशन यानी परागकण जाएगा तो इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। ये पर परागण किसी के माध्यम से जाता है, न कि स्वयं जाता है। ठीक है, सेल्फ जो था वो स्वयं जाता था, लेकिन जो ये परागकण है पर परागण ये किसी के माध्यम से जाता है परागकण। देखिए जब इसी पौधे पे जाना रहता है तो वहाँ पे स्वपरागण लगता है। जब इसी पौधे के ये फ्लावर है आपका, देख रहे हैं ये पुष्प है, जब ये इसी जाति के दूसरे पौधे पे जब परागकण जाएगा तो किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। तो हम आपको बता दे रहे हैं पर परागण 3 माध्यम से जाते हैं। देखिए पहला कौन सा है, पहला है जल परागण, जल परागण, दूसरा है वायु परागण, तीसरा है जंतु परागण। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम इस फिगर के माध्यम से आपको, ये देखिए फ्लावर का फिगर है जो कि हम फ्लावर के हर एक पार्ट के बारे में हम आपको बता दिए। इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे पुष्प की संरचना, जिसमें पहले से ही बता चुके हैं, आप वो मेरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और ये देखिए एक फ्लावर का वो लिए थे, पौधा लिए थे, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। और हम आपको देखिए इसी के माध्यम से हम आपको परागकण किसे कहते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, और जिससे स्वपरागण और पर परागण के बारे में आपको हम डिटेल्स में बता दिए। देखिए पर परागण कितने प्रकार के होते हैं, ये परागकण को दूसरे पौधे पे परागकण जब जाता है तो इससे कोई माध्यम ले जाता है, जैसे जल परागण और वायु परागण और जंतु परागण। देखिए वायु परागण, जैसे हम आपको बता दें वायु परागण के बारे में, जैसे देखिए जब पौधा, आप मक्का का पौधा ले लीजिए या मक्का का पौधा ले लीजिए, जब उसमें जो पुष्प होते हैं वो क्या करते हैं, जब वायु बहता है तो वो पुष्प इस वाले नर वाले पुष्प से मादा वाले पुष्प पर जाते हैं, तो वहाँ पे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तब जाकर वहाँ पे अंडाशय का निर्माण होता है। उसी प्रकार उसे ही वायु परागण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताई। तो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस करें।